भाइयों बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संक्षिप्त संग में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम भारवीकृत है। यही श्लोक नंबर देखा जाए तो 5वां है, ठीक है। और आप लोग देखेंगे भैया कि वनेचर जो है हस्तिनापुर का मतलब वहीं क्या कहते हैं आए हैं। पांचों पांडवों के पास सबसे पहले युधिष्ठिर महाराज मुलाकात हो गई है और वनेचर कुछ कहने से पहले सोच रहे हैं कि गलत ना हो जाए, क्योंकि महाराज हैं और उसके बाद जो है महाराज से कुछ हमसे गलती ना हो जाए। वही सब 2 श्लोक में हुआ उनकी उक्ति। और उसके बाद अब जो है अब फिर कहने के तत्पर हैं और कुछ बातें युधिष्ठिर दुर्योधन महाराज के बताने वाले हैं, ठीक है। दोनों महाराज ही हैं, ठीक है, दोनों राजा ही हैं, ये बात नहीं है, दोनों ही भाई हैं। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले वंशज छंद है, उसके बाद तब हम काव्यलिंक अलंकार भी है, उसके विषय में चर्चा करेंगे। चलिए। जतौ तो बंधत मोदेरितम जरौ, जतौ तो बंधत मोदेरितम जरौ, जतौ तो बंधत मोदेरितम जरौ, जतौ तो बंधत मोदेरितम जरौ। स किं सखा साधुना शास्त्रोतिधम, हितान्ययः संश्रुते स किं प्रभु, सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिम्, नृपेषु मातेषु च सर्वसम्पदः, नृपेषु मातेषु च सर्वसम्पदा, सदानुकूले हि कुर्वते रतिम्, हितान्ययः संश्रुते स किं प्रभु, स किं सखा साधु न शास्त्रि यो अधिपम। स माने वह, स माने वह प्रोनाउन है। किम सखा माने बुरा मित्र, बुरा मित्र। सखा। साधु माने सज्जन, ना माने नहीं। साधु माने सज्जन, ठीक है। और सज्जन, सज्जन व्यक्ति वो होते हैं जो, यह माने, यह तोड़ लीजिए पहले, यह माने जो, यह माने जो। अधिपम मीन होता है राजा, अधिपम मीन राजा। और शास्त्री, शास्त्र मीन उपदेश करता है, उपदेश करता है। पहली लाइन का अर्थ क्लियर हुआ, थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। स माने वह, बुरा माने मित्र, बुरा माने मित्र। यहाँ सज्जन माने अच्छा ले लीजिए, सज्जन से अच्छा मान के चलिए, ठीक है। कहने का मतलब है जो राजा, या माने जो, अधिपम माने राजा। और चाहे मित्र से शुरू कर लीजिए, चाहे राजा से शुरू कर लीजिए। राजा पर परिप्रेक्ष्य में कर लीजिए, पहले एक बार मित्र की गड़बड़ी दिया है, फिर राजा को दोष दिया है, फिर मित्र को दोष दिया है। वही बात है यहाँ पर। स किम सखा साधु न शास्त्र यो आपिधम। अधिपम माने राजा होता है, अधिपम, इसको फुल ले लीजिए, अधिपम मीन राजा। जो राजा, कहने का मतलब हितकर, अच्छा है, अच्छा माने हितकर, आप समझ लीजिए। न मीन नहीं, और उपदेश माने करता है। जो राजा अच्छा कार्य नहीं करता है वह क्या है? कुमित्र है, कुमित्र है। कौन है? जो राजा हितकर उपदेश नहीं करता वह क्या है? कुमित्र है, बुरा है। कुमित्र मीन बुरा है। यह मित्रों से भी ले लीजिए, जो मित्र, जो सज्जन, जो हितैषी
राजा को अच्छी बात नहीं बताता, वह भी क्या है, बुरा है। कौन बुरा है, वह व्यक्ति बुरा है, वह मंत्री बुरा है, यही तो है। हितान माने हित, हित चाहने वाले, चाहने वाले, या मीन जो, संसुरते मीन नहीं सुनता, नहीं सुनता है, सा माने वह, किम प्रभु, किम, किम छेपे से सूत्र आया है भैया, किम शाखा किम छेपे, ये तत्पुरुष के एक भाग है, आप समझ लीजिए, ठीक है। तत्पुरुष का भाग है, किम छेपे से एक सूत्र है, उसी से होता है, ठीक है। किम माने बुरा राजा, बुरा राजा, किम कक्ष है बुरा, ठीक है। किम मीन होता है, किम जहाँ शब्द आ जाएगा इसको तोड़ेंगे तो इधर आएगा किम और प्रभु, इस टाइप। वैसे यहाँ भी आ जाएगा किम और सखा, ठीक है। कहने का मतलब है जो मित्र या मंत्री, चाहे मंत्री से पहले गलती निकाल ले चाहे राजा के, बात दोनों एक ही है। कह रहे हैं जो मंत्री राजा को हितकारी उपदेश नहीं देता वो बुरा मित्र होता है। जो मंत्री हाँ नहीं राजा को उपदेश देता है, वह जो है बुरा मित्र होता है। और जो राजा अपने मंत्रियों को अपने मतलब और अपने कार्यों को अपने क्या कहते हैं, राज्य में जितने उनके सेवक रहते हैं उनकी बात नहीं सुनता है तो बुरा राजा भी होता है। वही बात है, जो राजा हितकर उपदेश नहीं करता वह क्या है, कुमित्र है। जो राजा या माने जो अधिपम माने राजा और उपदेश नहीं करता है, उपदेश नहीं करता है वह कुमित्र है। सा माने वह, किम सा का माने बुरा मित्र है। बुरा मित्र मतलब होता है कुमित्र। कुमित्र आप मान के चलिए लिखा गया बुरा मित्र है, बुरा मित्र। जो राजा अच्छा से उपदेश नहीं करता है अपने मंत्रियों के प्रति वह बुरा मित्र होता है, वह कुमित्र होता है। हाँ, जो राजा को अधिपम, राजा को, यहाँ द्वितीय एक वचन है भैया ध्यान लो, ठीक है। जो राजा को हित कर उपदेश नहीं करता है वह कुमित्र होता है। जो राजा को हित कर उपदेश नहीं, अच्छा उपदेश नहीं करता है वह बुरा मित्र होता है। अब दूसरी लाइन में देख लीजिए, जो हितैषी, हितैषी माने हित को चाहने वाला हितैषी, जो हितैषी यहाँ जो हितैषी व्यक्ति जो होता है वह उपदेश नहीं सुनता, वह क्या है, वह कुत्सित राजा है, वह बुरा राजा है। कहने का मतलब एक बार राजा को बुरा बोले, दूसरी बार जो है मित्र को बुरा बोले, ठीक है। एक किम छेपी सूत्र से आया है, आप नोट कर लीजिए बढ़िया सा। और इसको तो आप 2 लाइन नीचे जो है बढ़िया सा, इसको आप 99 में आया था टीजीटी में, लगभग आता रहता है। ये दोनों लाइन जान लीजिए, पक्का है आता रहता है। खूब बढ़िया समझ लीजिए, एक कई बार में पार हो जाए, नहीं तो अच्छा नहीं पढ़ेंगे तो बार बार 10 बार पढ़ना पड़ता है, जान लीजिएगा। पक्का है उसको 10 बार पढ़ना पड़ता है। जो राजा अपने जो राजा को हितकर उपदेश नहीं देता है, अच्छा उपदेश नहीं देता है, वह बुरा मित्र होता है, वह बुरा मंत्री होता है, मान के चलिए। और जो हितैषी व्यक्ति से उपदेश नहीं सुनता है वह बुरा राजा होता है। हितैषी माने हितैषी से जो बातें नहीं सुनता वह बुरा राजा है। दोनों लाइन क्लियर हो गया, फट दे। अब
उसके बाद जो है तो सदानुकूलेश ही कुरुवते रतिम, सदानुकूलेश ही कुरुवते रतिम, नृपेषु माते च सर्व संपदा। सर्व संपदा, सर्व संपदा मीन पूरा संपदा, पूरा अधीन रहता है, पूरी संपदाएं आपके हाथों में रहती है। सर्व संपदा माने सारी संपदाएं, सारे संपदाएं माने धन दम संपत्ति, संपदाएं, ठीक है। कहने का मतलब सारी संपदाएं आपके पास रहेगी। सदानुकूलेश, सदा माने हमेशा, हमेशा, अनुकूलेश माने अनुकूल में रहना चाहिए, अनुकूल में रह, ये सप्तमी एक वचन है, नहीं सप्तमी बहुवचन है, अरे यार शु कर, हाँ सप्तमी बहुवचन है, ठीक। ही माने वह, कुरुवते मीन करते हैं, और रतिम माने स्नेह प्रेम, प्रेम। निपेशु नृपेशा है तो ऐसे आ जाएगा, वा को ऊ हो जाएगा, हाँ नृपेशुआ, स्वा ऊ को निपेश ऐसे रहना, निपेशु स्वा, निपेशु मातेषु, मातेषु निपेश में राजाओं में, राजाओं में और मंत्रियों में, मंत्रियों में, चामीन और राजाओं और मंत्रियों में अगर यह हमेशा अनुकूलन रहती है, अनुकूलन करते हैं, प्रेम दिखाते हैं, तो उनके पास सारी संपदा उनके हाथों में होती है। फिर देख लीजिए, क्योंकि राजा, क्योंकि राजा, क्योंकि राजा और आमात्यों, आमात्यों माने मंत्रियों, साफ सुथरा अर्थ जानिए। मात्यों अमात्यों कुछ लोग जान ही नहीं पाए हैं, मात्य किसको कहते हैं, अमात्य किसको कहते हैं। तो यहाँ मंत्रेशु करेंगे तो यहाँ आमात्य आ जाएगा, आ मा ते शु, यहाँ आ निकाल लेंगे तो यहाँ ऊ बचेगा और वा बचेगा, ठीक है, तो वह इधर आ जाएगा, मातेषु अमातेषु, ठीक। में परस्पर, राजाओं और मंत्रियों में परस्पर अनुकूल हमेशा न रहेगा, अनुकूल होने पर समस्त संपदाएं सर्वदा अनुरह रहती है। समस्त संपदाएं माने धन संपत्ति जो है हमेशा जान लीजिए कि एकदम भरा पूरा रहेगा, ठीक है। किसके किसके बात कर रहे हैं, राजाओं के लिए और मंत्रियों के लिए। यह सदा मीन हमेशा अनुकूलन में रहते हैं, प्रेम में रहते हैं, अनुकूल हमेशा, कहने का मतलब प्रेम हमेशा वैसे बरकरार रहता है, तो करते हैं तो उनके पास सारी संपदाएं उनके पास ही रहेंगी। सारी संपदाएं दुनिया की कोई नहीं टक्कर ले सकता है, समझ लीजिएगा। लेकिन दोनों को अनुकूलन में भी होना चाहिए। जैसे हमारी सरकार अगर है, कोई भी सरकार है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सरकार और मंत्रियों का अनुकूल होना चाहिए, तभी विकास हो सकता है, कहने का मतलब। और अनुकूल के साथ साथ मंत्रियों के साथ साथ जनता को भी उसमें साथ रहना पड़ेगा, तब जाके अच्छा रहता है। अब वही तो बात है यहाँ पर, सा किम सखा साधु न शास्ति यो यह अधिपम, अधिपम माने वह राजा को अगर बुरा, वह राजा अच्छा उपदेश नहीं करता तो बुरा मित्र हो जाएगा, बुरा राजा हो जाएगा। यहाँ बुरा राजा बना दिए। यहाँ सज्जन वह होना चाहिए, वह राजा को हितकर बात उपदेश नहीं करता है। कौन नहीं करता है? कोई सज्जन व्यक्ति तो बुरा मित्र है, ठीक है। और हितान वह संस्कृति से किम प्रभु, हितकर बातें अगर वह हितैषी बातें नहीं करता है राजा के प्रति में, तब भी वह अगर हितैषी बातें नहीं करता है वह राजा, तो वह बुरा मित्र, बुरा राजा हो जाएगा। तो अगर सदानुकूल है, सदा अनुकूल में रहना चाहिए एक दूसरे को, ठीक। राजा और मंत्रियों को सदा हमेशा अनुकूल में रहते हैं, प्रेम रति उनकी दोनों की अनुकूलन में रहना चाहिए, प्रतिकूलन में नहीं। प्रतिकूलन में लड़ाई झगड़ा, तो सारे संपदाएं आपके पास रहेगी। आप समझ लीजिए, सारी समृद्धियां आपके पास अनुराग करेगी।
आप समझ लीजिए, अर्थ आपके एक एक ठो हो गया है। हाँ, राजाओं की चा माने और ले लीजिए, पहले ही दी थी। सारी संपदाएं माने धन संपदा, धन संपदा। रति माने प्रेम, ही माने वह, ही मीन। एक एक अर्थ देखते रहिए, लिखते रहिए फटाफट। हाँ, तो ही माने वह हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब आप लोग बढ़िया सा पढ़िए लिखिए। हाँ, सदामीन हमेशा, यहाँ आप पूर्व रूप स्वर संधि धारण है, इसको भी जानते रहिए। अनुकूलेषु ही कुर्वतेम रतिम, ही माने जो, ही माने जो। कहने का मतलब राजा और मंत्रियों को हमेशा अनुकूल रहते हैं। जो राजा हमेशा, जो राजा और मंत्रियों को यह प्रेम हमेशा अनुकूल में करते हैं, तो उनके पास, अब उनका न जोड़ा जाए, उनके पास संपदा हमेशा अनुरक्त रहती है। आप समझ लीजिएगा। और इसमें एक और देख लीजिए, कौन सा अलंकार है भैया? काव्यलिंक अलंकार है। काव्यलिंक अलंकार समर्थन के योग में समर्थन किए जाते तो काव्यलिंक हो। कब समर्थन मतलब राजा और मंत्री, इधर क्या है, मित्र से और मंत्री और राजा से समर्थन होना चाहिए, इधर राजा और मंत्रियों का समर्थन होना चाहिए। समर्थन की बात आ जाए, जान ली हो कौन सा अलंकार है? काव्यलिंक अलंकार है। ठीक है, इतनी बातें तो आप समझ गए होंगे। अगर समर्थन की बात आ जाए तो काव्यलिंक अलंकार है, राजा मंत्रियों का समर्थन, यह बुरा मित्र और इधर राजा का समर्थन होना चाहिए। यह राजा को जो है अच्छी बात बताना चाहिए, वो अच्छा मित्र होता है। राजा को भी मित्रों को या उनके प्रजाओं को अच्छा व्यवहार करना चाहिए, नहीं करता है तो बुरा राजा होता है, जान लीजिएगा। समर्थन की बात आती है तो जान लीजिएगा कि आपको काव्यलिंक अलंकार है, यह दोनों बहुत बहुत ही मोस्ट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। अभी आपको बता दें, किम प्रभु में आ गया था कौन सा क्या कहते हैं, समास है, तो क्या कहेंगे? तत्पुरुष के एक भाग है किम छेपे। किम छेपे एक सूत्र है, उसी से लीजिए किम प्रभु और किम सखा। ठीक है, ये हितान में कौन समास है और समास कौन संधि है, यह आपको जानना अति आवश्यक है। हितान में ताक हितात होता है, हितात को ताको ना हो जाता है। ठीक है, ताको ना हो जाता है, तो अभी बता रहे हैं इसको भी। और यहाँ आप जो यह शो प्रोनाउन है, ये भी और यह भी प्रोनाउन है। यह माने जो राजा, और वह माने वह प्रभु। किम प्रभु वह राजा, अधिपम माने वहाँ राजा कर दी, यहाँ प्रभु माने राजा, दोनों है। दोनों का अर्थ है, किम प्रभु का मतलब क्या है? बुरा राजा, और किम शाखा का मतलब बुरा मित्र। किम लग गया जान लो बुरा हो गया। ठीक है, अधिपम माने राजा, और क्या बताएं? अनुकूल माने अपने अनुकूल में होना चाहिए। हाँ, मिलाए रखना चाहिए दोनों को। कहने का मतलब निपेश और आमातेश को, निपेश माने राजाओं को और मंत्रियों को मिलाकर ही चलना चाहिए, तब जाके सारी संपदाएं आपके पास रहेगी, जान लीजिएगा। ठीक है, हितान में आपको हाँ, ये भैया निपेश हुआ है, वाह है तो ऊ हो जाएगा, तभी तो कहे कहाँ से बन नहीं रहा यार। तभी तो आमात यहाँ से जब निकल रहा है तो संधियो बनना चाहिए कि नहीं। यहाँ ऊ को वाह हो गया, बचेगा इधर आमात्रेश हो जाएगा। ठीक है, ही मीन यहाँ क्योंकि हो जाएगा, और आपको यहाँ संधि नहीं बनेगी, यहाँ आपका क्या नाम है, व्याकरणात्मक टिप्पणी में बन जाएगा। हितात उपदेश में इसमें अख्यातोपयोगे से पंचमी बन जाएगी। अख्यातोपयोगे से पंचमी धारण करेगा। ठीक है, पंचमी हितात में। ठीक है, हितात करेंगे ना, हितात ता करेंगे और इधर ना अलग हो जाएगा। हितात माने हित न चाहने वाले। हाँ, हित न चाहने वाले को क्या हो जाता है? बुरा राजा वह होता है। हित चाहने वाले नहीं, हित न चाहने वाले,
जो हितैषी नहीं होता है मित्र के प्रति वह बुरा राजा होता है। ठीक है, और क्योंकि यह जो है राजा और मंत्रियों को हमेशा अनुकूलन में प्रेम रखना चाहिए, तब जाके सारी संपदाएं उसके पास रहती हैं। संपदाएं माने संपत्तियां। ठीक है, चलिए व्याकरणात्मक टिप्पणी की तरफ चलते हैं। काव्यलिंग अलंकार हो गया है और राजा और आमात्येषु माने मंत्रियों के जो अनुकूलन होता है उसी में तुरंत क्या लगता है, काव्यलिंग अलंकार लगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, टिप्पणियाँ में देखिए भैया, आप अर्थ जान ही लिए हैं। किम सखा कुत्सित सखा, बुरा मित्र जिसको कहते हैं हिंदी में बुरा मित्र, जान लीजिएगा। ठीक है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय से सटा हुआ है, किम छिपे सूत्र लगा हुआ है। थोड़ा सा कर्मधारय के थोड़ा सा हिस्ट्री जान लीजिएगा। ठीक है, तब जाके हो सकता है आपको बता दें। तत्पुरुष के दो भेद होते हैं। तत्पुरुष दो भेद होते हैं। एक होता है समानाधिकरण, दूसरा होता है व्यधिकरण। समानाधिकरण और व्यधिकरण। समानाधिकरण का मतलब समानाधिकरण और व्यधिकरण। समानाधिकरण का आप समझ लीजिए 5 भेद होते हैं। हाँ, और व्यधिकरण के 6 भेद होते हैं। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, ये जो भी होता है। द्वितीय होता है, तृतीय होता है, क्योंकि प्रथमा आप पूछेंगे कहाँ गवा, प्रथमा इसमें आ गया, और क्या बताएं प्रथमा इसमें आ गया। इसमें होता है द्वितीया और तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये इतने हैं। और लेकिन इसमें है विशेषण पूर्व पद, जगह नहीं है, विशेषण पूर्व पद। दूसरा आपका है उपमान पूर्व पद। तीसरा आपका है उपमान उत्तर पद। चौथा आपका है उभय पद। उसके बाद द्विगु समास, द्विगु। ठीक, 5 भेद हो गए। समान अधिकरण, समान दर्जा दोनों दिया जाता है, लेकिन इसमें दिया नहीं जाता दर्जा। दर्जा द्वितीय रहे द्वितीय लग जाए, तृतीय रहे तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, इस टाइप है। इसमें समान दर्जा होता है। ठीक है, और बाकी आपको देखना है तो समास पढ़ाए हैं, प्लेलिस्ट में है। आपकी इच्छा हो तो आप जा करके खुशीपूर्वक देख लीजिएगा। चलिए आगे बताते हैं हम। किम छोपे वहीं एक सूत्र है, यहीं कर्मधारय एक भेद होता है, समानाधिकरण और कर्मधारय। कर्मधारय तो दिए नहीं, यहाँ है आपका कर्मधारय है। तो कर्मधारय के भेदवा में आप जाएंगे ही अंदरवा में, तो किम छेप एक सूत्र है। किम प्रभु बुरा प्रभु, बुरा प्रभु मतलब होता है राजा। ठीक है, तत्पुरुष समास से भी आ रहा है, इसीलिए अगर कर्मधारय आएगा तो कर्मधारय भी मान दीजिएगा, क्योंकि इसी का भेद है। ठीक है, नहीं तो कहेंगे अरे यार ये कैसे आएगा। तत्पुरुष ही किम छेपे सूत्र से हुआ है कुल मिला। कुर्वते आत्मने पदी का धातु है, क्रिय धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। कुर्वते इस टाइप। रतिम माने द्वितीय विभक्ति एक वचन है। रम धातु है, किदिन प्रत्यय है, रति आता है। तो रति जब आया है ना, तो रतिम द्वितीय विभक्ति एक वचन बन गया है, आपका बहुवचन होता है। ठीक है, मतलब रूप चलता है तो हो जाता है रतिम। सर्वदा संपदा कर्मधारय समास है। ये भी आमातेषु अमा धन ल्यप के या बचता है, अमान्य हो गया, वही है आप अमातेषु। सम धन पद धन क्विप संपदा हो गया। न संस्फुरते नहीं सुनता है, श्रु धातु है और गुण प्रसाद है, और रीत जो है वैदर्भी है, छंद वंशस्थ है। रतिम माने अनुराग, रम धात कितिन प्रत्यय है। ठीक, इसी प्रकार से आप लोग का यह श्लोक समाप्त होता है। अगला श्लोक की तरफ हम बढ़ते हैं। 6वां श्लोक है, आप लोग देखेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं ले चलेंगे। बहुत पद है, बहुत ये है, नदी संग की वो है, हाँ, तमाम ऐसे बातें हैं। आपको जो आवश्यक था बता दिए हैं, आप लोग अवश्य जानते रहें। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लिया जाता है।
हाँ, यह जो है आपको किम छेपे सूत्र है, विशेषण पूर्व पद विशेषण से विशेष बहुलम सूत्र है, विशेषण पूर्व विशेषण। पहले ही है, जो पहला मैंने बताया है उसी में यह सूत्र है आपका। आप वहाँ जाएंगे बाबूराम सक्सेना में या और वहाँ और तो कहीं नहीं मिलेगा, आप उसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग इसी प्रकार से आप लोग देखते रहें, राइट करते रहें, लिखते रहें, 6वें श्लोक की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, अब अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं हम। 6वां श्लोक है और इसमें भी आप समझ लीजिए क्या नाम, वंशज छंद है, वंशज छंद पहला है। और अलंकार की बात किया जाएगा तो कौन से अलंकार है भाई, उदात्त अलंकार है, आप समझ लीजिए उदात्त, जहाँ धन वैभव, उदात्त धन वैभव की चर्चा की जाए तो उदात्त अलंकार होता है। चलिए, जतौ तो वंशस्तमोदेरितं जरौ, जतौ तो वंशस्तमोदेरितं जरौ, जतौ तो वंशस्तमोदेरितं जरौ, जतौ तो वंशस्तमोदेरितं जरौ, निसर्ग दुर्बोधमबोध विक्लवः, क्व भूपितानां चरितं क्व जन्तवः, तवानुभावो अयं वेदीयन्यमा, निगूढ़ित त्वं नैवर्त्व विदिशाम। ठीक है, चलिए अब देखते हैं निसर्ग दुर्बोध मबोध विक्लवा कौन है। और यन्मा यहाँ जान लीजिए, यत धन मया हो जाएगा, मया तृतीया एक वचन हो जाएगा अस्मद का। और यत माने जो, और यत ए आप समझ लीजिए यत का ताक ना हो गया है, यहाँ ले लीजिए यरो नाशिको अनुनाशिके वा, यरो नाशिको नाशिको और अनुनाशिके वा ताका ना कर देता है। एक और देख लीजिए, तब ही नहीं बता, ध्यान ही नहीं पड़ा, हितात, हितात धन ना है तो हितान्न हो गया, हितान्न। ठीक, तो यहाँ भी यरो नाशिको अनुनाशिको आप जाने थोड़ा सा गलती हो गया। ठीक है, आप इसको आप जान लीजिए, हितात धन न, हितात में ताक ना हो गया है, यरो नाशिको अनुनाशिको वा। ठीक है, यर शब्द जब आता है और नासिक शब्द आता है, नासिका से बोलने वाली होती है कोई शब्द, तो यरो अनुनाशिको, अनुनाशिको वा मीन अथवा सबको ना कर देते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं और एक और प्यारा सा देख लीजिए, तौ मीन तुम्हारा। इस षष्ठी वचन, षष्ठी बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, षष्ठी विभक्ति है और युष्मद का रूप है, युष्मद का रूप है भैया। इस तौ मीन तुम्हारा तो है, लेकिन ये प्रोनाउन में दे दिए हैं, आप सर्वनाम में ले लिए दे दिए हैं। ए तौ मीन तुम्हारा मतलब युधिष्ठिर, यह बहुत पूछा जाता है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है यही, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर। ठीक है, इस पूरे श्लोक में बता रहे हैं या तो ये इम्पोर्टेंट है, या तो ये इम्पोर्टेंट है, या तो ये इम्पोर्टेंट है, और भी हैं, ऐसा नहीं है, कोई भी पूछ सकते हैं। और हाँ, ये जंतुआ मीन बहुत बहुत पूछा जाता है, जंतुआ मीन निरीगृह प्राणी आप मान समझ लीजिए, जंतुआ मीन जंतु मत लगाइए ना, तुरंत गलती कर देंगे। तीन तो आप समझ लीजिए, यह है आप तीन अवश्य जान लीजिएगा, चाहे जो भी हो, इसको विदुषा में शत्रु होता है, शत्रुओं। ठीक है, आप समझ लीजिए, यह तीनों बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे भाई, आप लोग अवश्य जानिएगा। और इसका भी संधि हो सकता पूछ ले, हितात में पूछ ले, हितात धन नाम हितान में ताक ना कहाँ से हुआ, तो यरो नाशको अनुनाशको, अभी अभी ध्यान पड़ा हमके, इसको पहले ही मार दो। ठीक है, तो चलिए हम श्लोक की तरफ हो गया है। निसर्ग दुर्बोध मबोध विक्लवा, आप पढ़िए या न पढ़िए, राग बनने या न बने बहुत घबराने की बात नहीं है। ठीक है,
लेकिन जो है आप थोड़ा सा आपको श्लोक थोड़ा सा आप पढ़िए करिए उठ करके सुबह। राग बने या न बने आप टेंशन उसका न लीजिए। कुछ लोग हमसे भी अच्छा राग बनता होगा, कुछ लोग हमसे भी ख़राब बनता होगा, ऐसा कोई बात नहीं है, टेंशन मत लीजिए। सिर्फ आपको पढ़ने का मतलब है बार बार पढ़ोगे रट जाएगा, पूरी तरह से याद हो जाएगा, बस यही इतना मतलब होता है पढ़ने का। चलिए, निसर्ग दुर्बोध मबोध विक्लवा। निसर्ग मीन होता है स्वभाव से कठिनाई से जाना जाना। स्वभाव जो है स्वभाव बड़ी कठिनाई से जाना जाने वाला, बड़ी कठिनाई से जाना जाने वाला। अब विक्लवा ले लीजिएगा, निबोध मबोध, ठीक, बड़ी कठिनाई से जाने वाला, यहाँ से यहाँ तक अर्थ है। विक्लवा मीन होता है अज्ञान विमूढ़, अज्ञान या विमूढ़ ढ, ठीक है। क्व मीन कहाँ, क्व मीन कहाँ। भूपिता मीन भूपिता नाम आम राम शाम षष्ठी बहुवचन का रूप है, इसको भी जानते रहिए। षष्ठी बहुवचन का रूप है। भूपिता नाम माने राजाओं के, राजाओं के, काकी के होता है ना। चरितम माने चरित्र, चरित्र। क्व मीन कहाँ। जंतवा मीन निरीह प्राणी। आप समझ लीजिए, 2 लाइन के पहले अर्थ मार दीजिए। निसर्ग दुर्बोध मबोध माने स्वभाव से उनका बड़ी कठिनाई से जाना जाता है, और विक्लवा मीन अज्ञान विमूढ़ से जाना जाता है। क्वा मीन कहाँ, राजाओं में राजाओं के, और भूपिता मीन राजाओं के। चरितम क्व जंतवः, कहाँ जंतव निरीह प्राणी, जंतु नहीं, निरीह प्राणी, ठीक, मनुष्य। और क्या अर्थ है निरीह प्राणी। जंतु मीन प्राणी मान के चलिए, ठीक है, जंतु मत लगाइएगा भाई, ठीक है। कहाँ राजाओं का स्वभावतः, कहाँ राजाओं का स्वभावतः ही कठिनाई से जाना जाता है। जंतवा, यहाँ अब ये लाइन ले लीजिए, कहाँ राजाओं का स्वभावतः बड़ी कठिनाई से जाना जा सकने वाला चरित्र, उनके जाना जा सकने वाला चरित्र है। और कहाँ अज्ञान से विमूढ़ साधारण जन, और कहाँ अज्ञान से, कौमीन कहाँ अज्ञान माने अज्ञान से, और निरीह माने विमूढ़ साधारण जन। हाँ, अज्ञान से विमूढ़ से साधारण जन। कहाँ राजा का चरित्र बड़ी कठिनाई से जानने वाला, और कहाँ जो है, कहाँ ज्ञान से विमूढ़ से जानने वाला निरीह प्राणी। अब दोनों का हो गया कम्बिनेशन। अब यहाँ से आप तोड़ेंगे तो यहाँ अनुभावः निकलेगा, निकलेगा ना, अनुभावः, और अयम हो जाएगा, अयम अवेदी। अवेद मीन जानना या समझना, ठीक है। आवेही, आवेही। अनुभाव मीन होता है प्रभाव, इनका प्रभाव। अयम मीन यह, और आवेही मीन जानो, आवेही मीन जानो, आवेही मीन जान लिया या जानो, जान लिया, ठीक है, ठीक है। या माने जो में, या मीन मेरे द्वारा, मेरे द्वारा तृतीय एक वचन का रूप है। और निगूढ़ तत्वम, निगूढ़ माने छिपा रहस्य, छिपा रहस्य। और नय मीन नैवर्त्यम, नैवर्तम माने नीत मार्ग, नीत मार्ग। विदिशाम मीन शत्रुओं के। नैवर्त माने नीत का मार्ग, आप समझ लीजिए। निगूढ़ माने अति गूढ़ रहस्य, अति गूढ़ रहस्य, छिपा रहस्य, अति गूढ़ रहस्य, वही जान लीजिएगा। कह रहे हैं, कौन कह रहा है, वनेचर कह रहे हैं युधिष्ठिर से कि महाराज आप जान लीजिए, राजाओं का चरित्र जानना बड़ी कठिनाई होती है, बड़ी कठिनाई से जाना जा सकने वाला आपका चरित्र है,
या जान सकने वाला चरित्र है। और वो कहाँ अज्ञान या विमूढ़ साधारण जन लोग, और कह रहे हैं तौमीन आपका, तौमीन आपका, वही यही बनेचर की युक्ति है। तौमीन आपका, आपका मतलब युधिष्ठिर से कह रहे हैं, ना कि और कुछ। अब यही पूछ लेते तौमीन, तौ से क्या तत्पर है। पहले दे दे हैं बनेचर, बी दे दे हैं युधिष्ठिर, सी दे दे हैं क्या नाम है दुर्योधन, हाँ दुर्योधन दे देंगे, और डी दे देंगे उनकी मैडम का नाम था द्रौपदी, डी दे हैं द्रौपदी, तो वहीं चक्कर खा के गिर पड़ेगा, तुरंत मारेगा दुर्योधन, जान लीजिएगा। अनहित बनेचर कहीं बनेचर बतावत वो वही है तौ में। तो तौ मीन आपका अनुभव मीन प्रभाव से, हे महाराज जी आपके ही प्रभाव से, युधिष्ठिर से बोल रहे हैं ना बनेचर, कि आपके ही प्रभाव से, हाँ थोड़ा सा हमें बताना ये चाहिए। प्रस्तुत इस श्लोक में बनेचर नीतियों की दुर्बोधता और असमर्थता प्रतिपादन किया, और इस श्लोक में अपनी विनम्रता को प्रकट करते हैं। दुर्योधन प्रजाभिषेक नीति को मैंने जान लिया है आपके संग से, आपके ही प्रभाव से। कहने का मतलब इतना आप जानिए, वही कह रहे हैं आपके ही प्रभाव से महाराज जान लिया है, यह जान लिया है। अब यही माने जान लिया, अब यही शब्द अभिज्ञान शाकुंतलम में भी आया है, आप लोग पढ़े होंगे तो ठीक है। तो अनुभव अयम अवेदी, अयम माने यह मैंने जान लिया, क्या जान लिया, छिपा रहस्य गूढ़ निगूढ़ तम नैवर्त विदिशाम, निगूढ़ रहस्य मैंने जान लिया है महाराज जी, वह आपके प्रभाव से जान लिया है। और नैवर्त नीत जो मार्ग है राजाओं का, उसको मैंने जान लिया है। ठीक है, यत माने जो मयामीन मेरे द्वारा जान लिया गया है। क्या जान लिया है, शत्रुओं के नीत मार्ग को मैंने जान लिया है। अति गूढ़ रहस्य मैंने शत्रुओं के अति गुप्त रहस्य को नीत मार्ग से जान लिया। कैसे जान लिया है, नीत मार्ग से जान लिया है मैंने, हे महाराज आपके प्रभाव से मैंने जान लिया है, मेरे द्वारा ही जान लिया गया है। किसे, नीत मार्ग का जो मार्ग है वह छिपा रहस्य, किसका छिपा रहस्य है, ये है जो है छिपा रहस्य विदिशाम का है। विदिशाम छिपा रहस्य, विदिशाम विद्वि स्वाम निगूढ़ तत्वम, विदुषाम जो है निगूढ़ तत्वम, विदुषाम में शत्रुओं को जो छिपा रहस्य मैंने आपके ही प्रभाव से जान लिया है महाराज, वही रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और क्या बताएं, ठीक है। अब तो सब कुछ अर्थ अर्थ हो गया है, अब थोड़ा सा व्याकरण टिप्पणी ले चलेंगे बस, उसके बाद तो जाने निसर्ग दुर्बोध मबोध विकलवा, कहने निर्बोध मबोध, यहाँ बड़े स्वभाव बड़ी कठिनाई से, राजाओं का स्वभाव बड़ी कठिनाई से जान लेते हैं। अज्ञान ने मार बोलो कौन कौन कहाँ राजा का चरित्र बड़ी कठिनाइयों से जाना जा सकने वाला चरित्र है, और चरित्र है यहाँ तक आइएगा। तब उसके बाद कहाँ निगूढ़ माने अज्ञान से विमूढ़ सज्जन लोग, और तो मीन आपके प्रभाव से मैंने मेरे द्वारा ही जान लिया है महाराज, नीत मार्ग मान जान लिया है। किसका, विदिशाम निगूढ़ तत्वम, निगूढ़ तत्व माने शत्रुओं का जो निगूढ़ तत्व है, छिपा रहस्य है, मैंने जान लिया है। ठीक है, अब इसमें देखा जाए तो यह दोनों लाइन इम्पॉर्टेंट है भैया, इसको आप लोग अवश्य लगा लीजिएगा। ये 2001 में आया है, 2001 में आया है, लगभग आता रहता है। इस लाइन में इसे दे देंगे तवानुभावो यम वेदि मन्येन यन्न मया यत मया। तो तव मीन से क्या तात्पर्य है, प्रभाव से अनुभाव से क्या तात्पर्य है, अयम से क्या तात्पर्य है, अवेदी मीन क्या होता है, यन्न यत मया मीन क्या है तात्पर्य, मया मीन होता है मेरे द्वारा। तो कहने का मतलब एक एक अर्थ का भी पूछ लगते हैं, इसका तात्पर्य जंतवा सा के तात्पर्य है, तो कोई भी पूछ सकते। बहुत क्वेश्चन आता है, 46 श्लोक है, 5-6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन तो आना तय है। ठीक है, द्विशाम है, कहाँ का रूप है, कैसे है, ये सब आपको सब कुछ जानना अति आवश्यक है। युष्मद का रूप है, जान लीजिए षष्ठी। नहीं तव से क्या तात्पर्य है, तात्पर्य है किसका, युधिष्ठिर दुर्योधन, ये सब तो बताए। तव मीन क्या होता है, युष्मद का प्रथमा एक वचन है, प्रथमा बहुवचन है, और षष्ठी एक वचन है, षष्ठी बहुवचन है, या पंचमी षष्ठी सप्तमी में भिड़ा देंगे। तव तत् मत इस टाइप
आपको बता देंगे कुछ भी, ठीक है। तो आपको जानना अति आवश्यक है। एक भी अगर मेरे चैनल से आप पढ़ रहे हैं तो एक भी नहीं छोड़ेंगे, जितना हमसे हो सकेगा आपको सब बताने का प्रयास करें। सिर्फ आप डटे रहे, लाइक शेयर कमेंट करते रहें बस। हाँ, लाइक शेयर कर देंगे तो वही मेहनत का फल होता है, ठीक है। पूरी वीडियो देख लेंगे तो वही मेहनत का फल होता है भाई, ठीक है। चलिए ठीक है। कहाँ तो राजाओं का स्वभाव से कठिनाइयों से जाना जा सकने वाला चरित्र है, कहाँ ज्ञान से विमूढ़ साधारण जन है। आपका ही प्रभाव है महाराज जी, जो मैंने शत्रुओं के अति गुप्त रहस्य को जान लिया है, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग नीत मार्ग को जान लिया, आपका ही प्रभाव। मेरे द्वारा शत्रुओं का गुप्त रहस्य, ठीक है। तो कहने का मतलब अब थोड़ा सा टिप्पणी ले लेते हैं, जहाँ हो सक रहा है टिप्पणियों को व्याख्या हो जाएगी तब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हाँ चलिए, व्याकरणात्मक टिप्पणी देखेंगे। निसर्ग दुर्बोध नी उपसर्ग है, सूर्य धातु है, घय प्रत्यय है, आशेष बचता है और सर्व मतलब पुल्लिंग शब्द में आता है। निसर्ग तृतीय निसर्गेण और दुर्बोधम तो हो जाए तृतीय तत्पुरुष समास। अबोध विक्लवा अबोधेन विक्लवा तृतीय तत्पुरुष समास है। बोध धन घय का शेष बचता है, पुल्लिंग में होता है बोध। अन्नाबोध अबोध। विधन कुलोधन अच विक्लवा हो गया। और भूपिता नाम भूपति नाम है, भूपत्या नाम ठीक है, भूपति नाम सही है, भूपति नाम। भुवा पति भूपति से श्री तत्पुरुष समास आ जाएगा। और चरितम चर धन अत्ता चरित्र हो जाए। कौमीन कहाँ, अनुभाव अनुधन भूधन घय प्रत्यय लगता है, घय का शेष बचता है। आवेही विद धन लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, ठीक है। आवेही लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है। निगूढ़ तत्वम यस्मिन तत् बहुब्रीहि समास है। निधन गोधन अत्ता, नि उपसर्ग है, गो धातु है, अत्ता प्रत्यय है। चलिए, और विदिशाम षष्ठी बहुवचन है, आप समझ लीजिए। बी उपसर्ग है और दिश धातु है, क्विप प्रत्यय है। विषम अलंकार है, विषम और उदात्त अलंकार है। जहाँ पर आप समझ लीजिएगे हाँ, विषम अलंकार तब होता है अज्ञान से युक्त हो करके प्राणी को जान रहा है, ज्ञान को, ठीक। अज्ञान होते हुए भी छिपे रहस्य को जान रहा है, नीत मार्ग को प्रयत्न कर रहा है। इसी दोनों में परस्पर अत्यंत भाव को क्या कर रहा है, विषम अलंकार। अज्ञान का मतलब अज्ञान होते हुए भी निगूढ़ प्राणी को जान रहा है, निगूढ़ वस्तुओं को जान रहा है, इसीलिए विषम अलंकार है। उदात्त अलंकार थोड़ा सा वैभव धन की जहाँ पर संपत्ति होती है, दोनों एक किताब में दिया है, दोनों दिया है, एक किताब में सिर्फ आपका विषम अलंकार भी दिया है, ठीक है। आप अपने हिसाब जानिए कि विषम अलंकार ज़्यादा नेटवर्क रहेगा, उदात्त मान लीजिए दूसरे बुक से है। इसी टाइप में है, और भी बुक देख लो। हाँ, क्योंकि एक बुक से तो कोई पढ़ा नहीं सकता है, 2-3 बुक की सहारा लेना पड़ता है। जो सटीक ज़्यादा पढ़ता है उसी के अर्थ ज़्यादा सटीक होती है, ठीक है। तो और भी विषम अलंकार है एक और बुक में लिख, ठीक है। तो और गुण प्रसाद है, रीत वैदर्भी है, छंद वंशस पूरा है। 44 तक है छंद वंशस है। 45 पापा भिड़ा लीजिए, पंचाली और आपका 46 आपको हो जाएगा। हाँ अच्छे पापा भिड़ा लीजिएगा, 46 आपका हो जाएगा। हाँ, उसके बाद 1 से लेकर के 44 तक वंशस छंद है, फिर लिख दूँ वंशस छंद है। और 45 जो होता है पुष्पिताग्रा है, और 46 आपका मालिनी छंद है, मालिनी छंद है, ठीक है। इधर तो लगता है क्या यार, मालिनी छंद। तो कहने का मतलब 46वां मालिनी छंद है, और बाकी सब ऐसे देख लीजिएगा। और बहुत ज़्यादा टिप्पणी से नहीं पूछा जा सकता है, लेकिन ये है आप रेडी रखिए अपना, ठीक है। द्रुपद की पुत्री द्रौपदी हैं।
और क्या बताने वाले थे, मैं कुछ और बताने वाले थे। चलिए ठीक है, आप लोग सब कुछ तो हो गया है, प्रत्यय हो गया, समास हो गया। हाँ ठीक है, समास आप जान लीजिए अबोध विक्लवा है, मैंने बताया है अबोधेन विक्लवा तृतीय तत्पुरुष समास है, और ना बोधा इत बोधा नए तत्पुरुष समास है। इसमें दो भी समास बन रहा है, यहाँ आप जान लीजिए ना बोधा अबोधा, तो यहाँ पर नए तत्पुरुष समास बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप भोपता नाम भवत अस्मिन इत भूपत, षष्ठी तत्पुरुष बन जाएगा। जंतुआ मीन जानते हैं, जंतु प्राणी, प्राणी हो जाएगा, जंतु नहीं होगा। निगूढ़ विदुषाम सब कुछ हो गया है। तवानुभाव तवधन अनुभाव आकाशवर्णे दीर्घ हो जाएगा, जान लीजिएगा। ठीक है, और अनुभाव अयम जान लीजिए विसर्ग से, हाँ विसर्ग से अयम का रू से रू हो गया, तो रूरत पुलतात पुलते से हस्य से, हाँ प्रभवा अनुभवा धन अनुभव आयम अनुभवा विसर्ग का ओ हो गया है, अयम लग गया, अयम पूर्व रूप से संधि हो गया है। कहाँ गया है? अबोध अनुभव अयम, अनुभव जब प्लस अयम आप मान के चलिए जो है संधि बनी है। जो अतोरुरत पुलतात पुलते से सामने स्वर रहता था, तो पुलतात पुलते होते, सामने हस्त प्रत्याहार बन रहते तो हस्त वर्ण रहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर बने रहने के लिए वीडियो को। ठीक है, वीडियो को शेयर लाइक अवश्य कर दिया करें, जो भाई बहन ने सब्सक्राइब किए हैं अवश्य कर लिया करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।